नामुमकिन जैसी कोई भी चीज नहीं, जो खुद ना बने वो कोई भी नसीब नहीं। मिलेगी मंजिल चाहे करीब नहीं, मैं हूँ दिल का अमीर भाई गरीब नहीं। कोई भी लकीर नहीं ऐसी जो। डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 की मैथ्स की क्लास। और इस मैथ्स में हम आज जो चैप्टर लेने वाले हैं वो है ट्रिग्नोमेट्री का प्रूफ। ट्रिग्नोमेट्री को अगर मैं डिवाइड करूं तो ये दो पार्ट में है। एक में जिसमें हम न्यूमेरिकल वैल्यूज रख के सॉल्व करते हैं, वैल्यूज निकालते हैं, जिसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना रखे हैं। और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के एक वीडियो में और बनाने वाला हूं। बट आज जो हमारा फोकस रहने वाला है वो ट्रिग्नोमेट्री के प्रूविंग वाले पार्ट में रहेगा। मतलब आप जब एक्सरसाइज 8.3 में आएंगे तो एक्सरसाइज 8.3 के ज़्यादातर क्वेश्चन प्रूव वाले पार्ट है। तो आज मैं पूरी की पूरी एक्सरसाइज 8.3 आपके सामने सॉल्व करने वाला हूँ। और इसके लिए जो कॉन्सेप्ट या फॉर्मूले यूज होने वाले हैं, सबसे पहले आइए उनको देख लेते हैं। तो जो सबसे बेसिक आपको जानना चाहिए वो है तीन आइडेंटिटीज। इसकी थ्री आइडेंटिटीज कौन कौन सी है, आइए देखते हैं। फर्स्ट आइडेंटिटी है इसकी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। यानी थीटा कोई भी एंगल हो, आप इसकी जगह अगर चाहें तो ए भी ले सकते हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। मतलब ये जो थीटा या ए एंगल है, ये 0 हो, 30 डिग्री हो, 45 डिग्री हो, 60 हो, इवन इनके बीच का भी कोई एंगल होगा तो हमेशा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 आएगा। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला नंबर 1। इसको आप अच्छे से लर्न कर लीजिए, ये आपके काम आएगा। दूसरे फॉर्मूले की बात करते हैं। दूसरा फॉर्मूला लिखने से पहले मैं इसको बता देता हूँ। आप ए के टर्म में याद कर लो या थीटा के टर्म में, तो मैं अभी सारे फॉर्मूले ए के ही टर्म्स में लिख देता हूँ। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। दिस इज योर फॉर्मूला नंबर 1। सेकेंड नंबर पे आता है सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर। एंड थर्ड नंबर पे जो फॉर्मूला है वो है कोसेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर। ये तीन आइडेंटिटीज हैं जिनको मॉडिफाई करके हर बार अलग अलग तरीके से हम इसे दो तीन फॉर्मूले और बना सकते हैं। मतलब ये जो सिंगल सिंगल फॉर्मूले हैं, अगर हम चाहें तो इनको तीन और फॉर्मूले बना सकते हैं। वो कैसे बना सकते हैं, वो कुछ इस तरह से है कि इधर राइट साइड आप देखिएगा। अगर मुझे केवल साइन स्क्वायर ए चाहिए लेफ्ट में, तो मैं ये जो इधर 1 है, 1 की तरफ मैं कॉस स्क्वायर ए को ले जाके माइनस कर लूंगा, तो ये मेरा रिजल्ट आ जाएगा साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर। इसी तरह अगर मुझे कॉस स्क्वायर ए लेफ्ट में चाहिए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। और अगर मैं इस सेक स्क्वायर वाले फॉर्मूले को देखूं तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। एक तो फॉर्मूला ये बन सकता है। बाकी अगर आप कभी चाहें कि टेन स्क्वायर ए को सेक के टर्म्स में लिखना है तो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। इस तरीके से आपके इन्हीं तीन से तीन चार और फॉर्मूले बन गए। और आप और भी मॉडिफिकेशन किए जा सकते हैं। जैसे कभी अगर जरूरत पड़े तो हम कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये कुछ आइडेंटिटीज डेवलप हुई जो इन तीनों से ही मिलकर बनी। तो आपको बेसिक ये लर्न होने चाहिए, और अगर ये आपको लर्न है तो आप इनकी मदद से ये वाले फॉर्मूले भी बना सकते हो और इन्हीं का यूज करेंगे हम। एक तो ये याद रखिए कि tan a इज इक्वल टू होता है साइन ए अपॉन कॉस ए। साइन ए अपॉन कॉस ए। और कॉट ए क्या होता है,
वो होता है इसका उल्टा, यानी cos A अपॉन sin A। आपको कई बार जरूरत पड़ेगी कि 1/cos A को आप क्या लिख सकते हैं, sec A, और इसी तरह sec A को 1/cos A लिख सकते हैं, tan A को 1/cot A लिख सकते हैं। इस तरीके की जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको एक एक क्वेश्चन समझाता जाऊंगा और आप ध्यान से एक एक स्टेप को देखते जाइए, और अगर आपको समझने में थोड़ी दिक्कत होती है तो आप फिर से इसको रिवाइंड करके आप इस वीडियो को फिर से देखिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट वही रहने वाला है। बस बात है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितना जल्दी डेवलप होती है और आप इस कॉन्सेप्ट को कितना जल्दी समझते हैं। किसी को एक बार में समझ में आता है, किसी को 2-4 बार भी समझना पड़ता है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आसान भाषा में आपको जल्दी से जल्दी और अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, बट इन आइडेंटिटीज को आपको लर्न करना है। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इसका है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सेक ए एंड tan ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। कहने का मतलब कि लेफ्ट साइड साइन ए, सेक ए एंड tan ए होना चाहिए, और राइट साइड कॉट या कोई कांस्टेंट टर्म होना चाहिए। तो इसके लिए हम देखेंगे कि अगर हमें कॉट के टर्म्स में चाहिए तो सबसे पहले हम सभी जानते हैं कि tan ए जो होता है वो होता है 1/cot। तो ये तो बड़ी आसानी से इसके टर्म्स में आ गया और यही आंसर आ गया। कई सारे बच्चों को तो ये भी नहीं समझ में आता कि हमारा आंसर आया कब। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि आपका आंसर आ चुका है। क्यों? क्योंकि आपको tan a को एक्सप्रेस करना था इन टर्म्स ऑफ cot a, और ये हो चुका है। तो दिस इज योर आंसर इन टर्म्स ऑफ cot a। अब आई बात कि sec को cot के टर्म्स में कैसे कन्वर्ट करें। तो हम सभी जानते हैं कि ये रिलेशन आप देख रहे हैं, ये सेकंड, कि आप क्या लिख सकते हो, sec स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर a, राइट। अब आप इसको कॉट में बदलना चाहते हैं तो 1 प्लस tan स्क्वायर a को लिख सकते हैं 1/cot स्क्वायर a। बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया कि जैसे 1/cos a sec a होता है, इसी तरह tan a इज इक्वल टू 1/cot a होता है। अब अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा 1 और cot स्क्वायर a का cot स्क्वायर a, और न्यूमरेटर में क्या आएगा, तो cot a मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो ये आ जाएगा cot स्क्वायर a, और प्लस 1 इंटू 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1। तो इस तरह से हमारे पास सेक स्क्वायर a की वैल्यू आ चुकी है cot स्क्वायर a प्लस 1 अपॉन cot स्क्वायर a। जैसे ही हम इधर का ये स्क्वायर हटाएंगे, राइट साइड स्क्वायर रूट लग जाएगा, क्योंकि हमें चाहिए सेक a, सेक ए चाहिए, ना कि सेक स्क्वायर ए। तो सेक ए फाइंड करने के लिए हम दूसरी तरफ तो लगा देंगे रूट। अब रूट में ऊपर जो कॉट स्क्वायर ए है वो +1 के साथ है, इसलिए इसका स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता। बट ये जो नीचे कॉट स्क्वायर ए है, हम इसका रूट निकाल सकते हैं, मतलब ये रूट के बाहर आ जाएगा। तो अब हम क्या लिख सकते हैं इसको, सेक ए इक्वल्स टू, ऊपर वाले पार्ट को तो रूट के अंदर ही रहने देना है, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, और डिनोमिनेटर में कॉट स्क्वायर ए का जो रूट है वो निकल आएगा कॉट ए के टर्म्स। तो इस तरह से आप देखिए तो हमने सेक को भी कन्वर्ट कर दिया है कॉट के टर्म्स में। अब बचा साइन। तो साइन का डायरेक्ट रिलेशन कॉट के साथ तो नहीं है, बट अगर हमको कॉसेक दिख रहा है यहाँ पर, तो कॉसेक की मदद से हम इसको साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हमको यहाँ पर लिखना चाहिए कि वी नो दैट
जब आप एग्जाम में इसको लिख रहे हैं तो आपको रीजन भी देना जरूरी है। तो आप वी नो दैट cosec स्क्वायर ए, cosec स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस cot स्क्वायर ए। और cosec स्क्वायर ए का रेसिप्रोकल क्या होता है? तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, और इधर आपके पास 1 प्लस कॉट स्क्वायर अभी भी है। तो आप अगर इसको रेसिप्रोकल से ऊपर लाएंगे तो ये जो, या इसको मैं आपको दूसरी आसान तरीके से बताता हूँ, क्योंकि कई बच्चे इस तरीके में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम अपॉन 1 लिख लेते हैं। अब जैसे हम अपॉन 1 लिखेंगे तो यहाँ पर साइन स्क्वायर ए इनटू ब्रैकेट में दूसरा ये पूरा का पूरा हम ब्रैकेट लिख लेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 इंटू 1 दैट इज 1। अब हमें क्या चाहिए? केवल साइन स्क्वायर ए, तो ये चला जाएगा नीचे, पूरा ब्रैकेट नीचे चला जाएगा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब हमें फाइनली जो चाहिए वो साइन ए चाहिए, ना कि स्क्वायर रूट। तो साइन ए क्या हो जाएगा, इधर से स्क्वायर हटेगा और उधर रूट लग जाएगा, तो 1 का रूट तो 1 ही होता है, लेकिन नीचे वाला रूट में आ जाएगा, यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इस तरीके से आपने तीनों चीजों को कन्वर्ट कर दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपने तीनों चीजों को किसको किसको, tan ए को आपने कन्वर्ट कर दिया है 1 अपॉन कॉट ए में, sec ए को आपने कन्वर्ट कर दिया है कॉट स्क्वायर, जिसका फाइनल आंसर यहाँ पर लिखा है, sec ए को आपने कन्वर्ट कर दिया है रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट ए, और अभी आपने साइन ए को कन्वर्ट कर दिया है 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 1 यही है। आप इसको और भी तरीकों से कर सकते हैं, बट एक ही तरीका आपको कम से कम समझ में आना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। मैं न्यू पेज ले लेता हूँ, इसको इरेज नहीं करूंगा, जरूरत पड़ी तो एक बार और समझाऊंगा, या इरेज कर देते हैं जिससे कि ये फॉर्मूले आपके पास हैं और हम आगे इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप अगर देखेंगे तो ये है, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। यानी कि आपको सेक ए के टर्म्स में सारे ही बाकी के जो 5 बचे हैं, कौन कौन से, साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉसेक ए और कॉट ए, इन सभी को किस में कन्वर्ट करना है? इन टर्म्स ऑफ सेक ए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला आसान है, कॉस का डायरेक्ट रिलेशन होता है किसके साथ? सेक के साथ। तो आप यहाँ पर सॉल्यूशन स्टार्ट करोगे तो आप लिखोगे कॉस ए इज इक्वल टू 1 बाई सेक ए, एंड इसके बाद आप देखो कि आप अगर कॉस को 1 अपॉन सेक ए कन्वर्ट कर पाए तो अब आप साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का यूज करके इसको फाइंड कर सकते हैं। 1 को 1 ही रहने दीजिए, और कॉस स्क्वायर ए मतलब आप कॉस की जगह 1 अपॉन सेक ए रख सकते हैं। देखिए कॉस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए, तो आप जब 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आ जाएगा, और नीचे सेक का स्क्वायर करोगे तो सेक स्क्वायर ए आ जाएगा, और यहाँ पर अपॉन 1 लिख लीजिए। अब आप जब 1 और सेक स्क्वायर ए का एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर ए, और ऊपर क्या आएगा? सेक स्क्वायर ए इंटू 1 यानी सेक स्क्वायर ए, और 1 इंटू 1 क्या आ जाएगा? 1। अब हमें केवल साइन ए चाहिए, साइन ए इज इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और नीचे आप सेक स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो डायरेक्टली क्या आ जाएगा?
सेक ए। इस तरह से दो कन्वर्ट हो चुके हैं, एक तो कॉस फर्स्ट और दूसरे नंबर पे अब आ चुका है साइन। अब तीसरा हम करेंगे जब साइन और कॉस दोनों ही आ जाए तो आप tan इनका रेशियो लेके भी निकाल सकते हैं, लेकिन अभी हम डायरेक्ट रिलेशन निकालते हैं किसका, 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। ये बात हमको पता होनी चाहिए, यानी कि ये आइडेंटिटी होती है। वी नो दैट व्हाट वी नो, आप यहाँ से देख सकते हैं ये फॉर्मूला क्या है, सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो अब यहाँ पर हमारा एम है कि हम लेफ्ट में tan स्क्वायर ए बचाए और ये जो 1 है उसको ले जाके माइनस कर ले, यानी सेक स्क्वायर ए माइनस 1। और आप देखें तो ये मैंने एज अ फॉर्मूला भी आपको यहाँ पर लिख कर दिखाया है कि आप चाहें तो tan स्क्वायर ए को जब चाहें सेक स्क्वायर ए माइनस 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्ट भी लिखा जा सकता था, लेकिन आप अगर स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं तो टीचर के ऊपर एक इम्प्रेशन बनता है कि आपको फॉर्मूला लर्न है और आपने वहीं से स्टार्ट किया। अब आपको क्या करना है, केवल tan ए लिख लेना है। इधर से स्क्वायर हटेगा तो उधर स्क्वायर रूट लग जाएगा। सेक स्क्वायर ए माइनस 1 ये रूट के अंदर आ गया और ये आपका थर्ड भी हो गया। थर्ड हो गया तो फोर्थ तो बहुत आसान है, वो है कॉट ए। कॉट ए लिखना है तो tan का जो भी वैल्यू है उसको 1 के अपॉन में लिख लीजिए, यानी 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस 1, राइट। एंड द फिफ्थ वन इज व्हाट, कॉसेक ए। तो जब साइन ए आ चुका है तो कॉसेक ए क्या होगा, साइन का उल्टा, यानी कि कॉसेक ए। ये इधर जो आपका साइन की वैल्यू आ चुकी है सेकंड नंबर पे, इसको उल्टा कर दीजिए, यानी कि सेक ए आ जाएगा ऊपर और नीचे आ जाएगा रूट के अंदर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये आपकी पांचों वैल्यूज आ गई। आई होप कि आपको ये समझ में आई होगी। आप इसको रिवाइंड करके एक दोबारा और देखकर अच्छे से समझ सकते हैं। और अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस। फर्स्ट क्वेश्चन इसका जो है वो है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। और आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो। तो सेक स्क्वायर ए की जगह आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ आइडेंटिटी देख सकते हैं आप, इसमें लिख सकते हैं 9 और ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस tan स्क्वायर ए। और ऑलरेडी आप यहाँ देख सकते हैं जो सेकंड टर्म है उसको आप उसी तरह लिख दीजिए 9 tan स्क्वायर ए। अब आप क्या देखेंगे कि 9 इंटू 1 9 हो जाएगा प्लस 9 tan स्क्वायर ए, यानी इसी 9 का मल्टीप्लाई 1 में भी होगा और इसी 9 का मल्टीप्लाई tan स्क्वायर ए में भी होगा। एंड देन माइनस ये जो बाद वाला टर्म है ये एज इट इज अभी भी चलेगा tan स्क्वायर ए। आप देख सकते हैं 9 tan स्क्वायर ए प्लस में भी है, 9 tan स्क्वायर ए माइनस में भी है, तो ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा और जो रिजल्ट है वो आपका बचेगा 9। इस तरह से ऑप्शन आपका बी करेक्ट है, तो यहाँ पर यही आपका आंसर हो जाएगा। तो अगर ये सब्जेक्टिव में आता है तो आप सॉल्व करके ये 9 ला सकते हैं, और अगर ये ऑब्जेक्टिव है तो आप सॉल्व करके ये करेक्ट आंसर दे सकते हैं। अब जिनको तुक्का मारने की आदत है वो पहले ही कोई भी ऑप्शन चेक कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, ये तो था आपका फर्स्ट पार्ट, इसमें तो 3 पार्ट में क्वेश्चन दिया हुआ है अलग अलग। जैसे इसका जो सेकंड पार्ट है वो क्या है, सेक ए प्लस tan ए, ये है एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में है 1 माइनस साइन ए। इसमें अगर आप वैल्यू निकालना चाहते हैं कि ये किसके इक्वल आएगा तो आप LHS से स्टार्ट करेंगे, और इसको प्रूव कर रहा है क्योंकि कोई वैल्यू नहीं दी हुई है, आप सॉल्व करके कुछ इसमें निकाल नहीं सकते। तो आप सेक और tan दोनों को ही साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे। तो सेक ए क्या होता है 1 अपॉन कॉस ए, प्लस tan ए क्या होता है साइन ए अपॉन कॉस ए।
ये सारी वैल्यू, सारे ही फॉर्मूले, बहुत ज्यादा नहीं है, ये सब मैंने यहाँ लिख रखा है। देखिए tan a क्या है, sin a अपॉन cos a। और अभी मैंने आपको बताया कि sec a को आप चाहे तो 1 अपॉन cos a लिख सकते हैं, ये आप नीचे देख सकते हैं। और दूसरा ब्रैकेट जो है उसको मत भूल जाइएगा, 1 माइनस साइन ए, ये आपका साथ में चलेगा। इसके नीचे आप चाहे तो 1 लिख सकते हैं, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो कि ये ऊपर है या नीचे। नेक्स्ट आप cos a जैसे ही एलसीएम लेंगे तो cos a एलसीएम आ जाएगा, और ऊपर एज इट इज ये दोनों नंबर ऐड हो जाएंगे, मतलब 1 प्लस साइन a आ जाएगा। इसको ब्रैकेट में क्लोज करना मत भूलिए। सेकंड ब्रैकेट है 1 माइनस साइन a। अब आप सभी जानते हैं कि 1 प्लस साइन है, 1 माइनस साइन, यह किस फॉर्मूले को रिपीट करता है, तो आप सभी जानते होंगे। अगर नहीं जानते तो भी जानते हैं, तो भी आपको एग्जाम में लिखकर आना है, सिंस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो यहाँ पर ए की जगह क्या है, 1 है, और बी की जगह क्या है, साइन है। तो हम अगर इसका रेसिप्रोकल यूज करें, मतलब अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी हो सकता है, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी को हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, मतलब 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, और नीचे क्या है, कॉस ए। अब आप देख सकते हैं कि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, वो होता है कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। स्क्वायर का मतलब होता है कोई चीज दो बार मल्टीप्लाई करना, मतलब सेम थिंग दो बार मल्टीप्लाई हो रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऊपर कॉस स्क्वायर ए है और नीचे कॉस ए है, तो नीचे वाले पूरे कॉस ए से इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा कॉस ए। और ये इस क्वेश्चन में ऑप्शन में दिया हुआ है, आप देखकर इसको करेक्ट टिक कर सकते हैं। अगर ये सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है तो आपको इसे सॉल्व करके ये वैल्यू दिखानी होगी कि ये आपका आंसर आ चुका है। चलिए बढ़ते हैं आप थर्ड पार्ट की तरफ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड का ही लास्ट पार्ट है। अब ये जो बुक न्यू एंड ओल्ड का कॉन्सेप्ट है, इसकी वजह से हो सकता है आपका क्वेश्चन नंबर एग्जैक्ट सेम ना हो, इसलिए आप क्वेश्चन आप मैच कर लीजिएगा। जो मेरे पास है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा या टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब ये हमें वैल्यू निकालनी है, या आप कह सकते हैं कि हमको ऑप्शन चूज करना है। तो यहाँ पर हम 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, हमको सीधे सीधे एक फॉर्मूला दिखता है कि ये होता है सेक स्क्वायर ए। तो यहाँ पर ये आ जाएगा सेक स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये भी एक डायरेक्ट फॉर्मूला है कॉसेक स्क्वायर ए का, कॉसेक स्क्वायर ए। अब आप देखें तो यहाँ पर ये जो कॉसेक स्क्वायर ए है, अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर इंटू 1 बाई लिख सकता हूँ, तो 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए क्या होगा, यानी कि कॉसेक स्क्वायर ए जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए जब ये ऊपर से नीचे जाएगा डिनोमिनेटर में तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए। ये रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के, और ये ऐसे कन्वर्ट हो जाएंगे। वो आपको यहाँ पर मैंने एक हिंट दिया था कि कॉस ए को आप 1 अपॉन सेक ए को 1 अपॉन कॉस ए, इसी तरह साइन ए को 1 अपॉन कॉसेक ए और कॉसेक ए को 1 अपॉन साइन ए आप लिख सकते हैं। मतलब अगर डिनोमिनेटर से कोई वैल्यू आप न्यूमरेटर में लिखना चाहते हैं तो उसका रेसिप्रोकल लिखा जा सकता है। अब यहाँ पर आप देखो तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए ये बिल्कुल सिमिलर है किससे, टैन ए के, क्योंकि टैन ए होता है साइन ए अपॉन कॉस ए, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, टैन स्क्वायर ए, और यही आपका करेक्ट ऑप्शन है। अब हम आ जाते हैं प्रूविंग पार्ट में, जिसमें एक अकेले क्वेश्चन में ही बहुत सारे प्रूफ्स दिए हुए हैं ऑलरेडी। ये है 10 क्वेश्चंस हैं जिनको हम बारी बारी से प्रूव करेंगे, और ये 10 क्वेश्चन आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट हैं कि स्पेशली आरबीएससी के लिए बोलूँगा कि नया आपका कोई क्वेश्चन नहीं आता है, इन्हीं में से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, या तो ये होते हैं या तो एग्जाम्पल्स।
और अगर कुछ एक्स्ट्रा है तो वो भी मैं वीडियो बनाऊंगा, जिसमें और भी अदर प्रूफ भी मैं लेकर आऊंगा। लेकिन पहले हम इन 10 बेसिक प्रूफ्स को देख लेते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। अब मैंने आपको बताया ओल्ड और न्यू बुक में क्वेश्चन नंबर डिफर हो सकता है ओल्ड बुक हो तो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट हो, और न्यू बुक है तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। अब यहाँ पर हमें करना है प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व्ड आर एक्यूट एंगल्स फॉर विच द एक्सप्रेशंस आर डिफाइंड। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है कि एक क्वेश्चन करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कुछ वैल्यू है लेफ्ट साइड, यानी कि कॉसेक ए माइनस कॉट ए, क्या एक्चुअली थीटा दिया है, यहाँ पर हम थीटा ले लेते हैं, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। अब हमें ये चीज प्रूव करनी है कि जो वैल्यू एलएचएस में है, लेफ्ट हैंड साइड जो वैल्यू है वो आरएचएस के इक्वल है, मतलब राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो हमें एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस प्रूव करना है, तो हम जनरली स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से, और हम कोशिश करते हैं कि राइट हैंड साइड हमारा आ जाए और इस तरह से प्रूव हो जाए। बट कुछ क्वेश्चंस में ऐसा भी होता है कि आप एलएचएस अलग सॉल्व करते हैं, आरएचएस अलग सॉल्व करते हैं, और दोनों ही इंटरमीडिएट कोई एक वैल्यू जो दोनों में सेम आ जाती है, तो भी ये प्रूव होता है। और कई बार आरएचएस लेकर के आप एलएचएस को भी प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं एलएचएस के साथ। एलएचएस यहाँ पर क्या है, कॉसेक थीटा। तो एक हिंट याद रखिएगा कि आप हर वैल्यू को कोशिश करिए साइन और कॉस में कन्वर्ट करने। तो अगर मैं कॉसेक थीटा को लिखना चाहूँ तो 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकता हूँ, और कॉट थीटा को कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब साइन थीटा अगर दोनों में सेम है तो यही इसका एलसीएम बन जाएगा, और ऊपर आ जाएगा 1 माइनस, और ये होल स्क्वायर मत भूल जाएगा, यहाँ पर भी था तो यहाँ लगेगा, और 1 माइनस कॉस थीटा, और इसका भी हम करेंगे स्क्वायर। और नीचे जो साइन थीटा है इसका भी हो जाएगा स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से ऊपर जो वैल्यू है उसको आप बिल्कुल कुछ छेड़ेंगे नहीं। 1 माइनस कॉस थीटा को दो अलग अलग ब्रैकेट में आप लिख लीजिए, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा 2 बार, क्यों, स्क्वायर का मतलब ही यही होता है। और नीचे जो है वो साइन स्क्वायर थीटा को आप लिख लीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये आइडिया आपके मन में आएगा कहाँ से? तो आप देख रहे हैं ना कि नीचे डिनोमिनेटर में जो आपको प्रूव करना है वो कुछ 1 प्लस का कॉस थीटा है, तो इसका मतलब है कि इसको लाने के लिए हमें कुछ ऐसी ही आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी। तो चलिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में इस 1 को मैं 1 स्क्वायर लिख लेता हूँ। तो अभी मैंने आपको बताया था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये आइडेंटिटी होती है। तो अगर हम इसको यूज करें तो हम इसे लिख सकते हैं, ऊपर तो कुछ नहीं करना है, 1 माइनस कॉस थीटा दो अलग अलग ब्रैकेट्स में हमें लिख लेना है, अपॉन में, अब इसमें एक बार बीच में प्लस साइन लगाना है, 1 प्लस कॉस थीटा, और एक बार माइनस साइन यानी 1 माइनस कॉस थीटा। अब आप देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा से कैंसिल हो गया, और जो हमें प्रूव करना था वही हमारा बचा हुआ है, यानी 1 माइनस कॉस थीटा और अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। इस तरह से ये हमारा LHS इज इक्वल टू RHS आ चुका है। आपको लास्ट में लिख देना है RHS, और यहीं पर आपको नीचे लिख देना है हेंस प्रूव्ड। इस तरह से आपने प्रूव कर लिया है कि जो वैल्यू LHS में थी वही RHS में। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और वही बात कि अगर नहीं समझ में आया है तो एक एक स्टेप को आप ध्यान से देखिए, और 2-3 बार प्रैक्टिस करिए, लिख कर प्रैक्टिस करिए, वीडियो देख करके ही आपको नहीं आएगा, मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ। जब तक आप इसको एक बार देख कर और 1-2 बार बिना देखे खुद से आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको मैथ समझ में आने वाली नहीं।
चलिए अब हम आते हैं प्रूफ नंबर 2। चलिए प्रूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन, जिसमें है cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, एंड देन प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन cos a। और आपको जो प्रूव करना है वो है 2 sec a। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि आप LHS या RHS से स्टार्ट करते हैं, तो हम यहाँ पर ज्यादातर तो LHS से ही स्टार्ट करते हैं। LHS में वैल्यू क्या है, cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए। तो मैं हमेशा आपको राय दूंगा कि आप जब दो टर्म्स हो तो उनको ब्रैकेट में क्लोज करके रखो, इससे क्या है गलत होने के चांसेस कम रहते हैं। अब आप एलसीएम लोगे तो देखो 1 प्लस साइन ए को एज इट इज रख लो, और साथ में एज अ प्रोडक्ट पास में cos a रख लो, यही एलसीएम होगा। अब जिन बच्चों को ये एलसीएम निकालना आता है उन्हें तो बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको मल्टीप्लाई करना है इस cos a को इस cos a के साथ, और इस 1 प्लस साइन a को इस 1 प्लस साइन a के साथ। अब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो cos a इंटू cos a आ जाएगा cos स्क्वायर a प्लस 1 प्लस साइन a का होल स्क्वायर। सेम सेम ब्रैकेट है दोनों, तो होल स्क्वायर हो जाएंगे। अब अगर इसको हम आगे बढ़ाएं तो cos स्क्वायर a को तो एज इट इज आप cos स्क्वायर a लिखोगे, और इस ब्रैकेट को सॉल्व करोगे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर a की जगह है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, प्लस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर a, फिर प्लस 2 इंटू 1 इंटू साइन a अपॉन, अब होल अपॉन क्या है वो पहले से आपके पास है 1 प्लस साइन a और cos a। इसके बाद नेक्स्ट टर्म पे आप आएंगे तो cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a, ये क्या हो जाएगा 1। लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक बार आप इनको पास पास ब्रैकेट में लिखकर दिखा लो, cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a या साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, और एक 1 ये है आपके पास, प्लस 1 इसे भी रख लो, और प्लस 2 इंटू 1 2, और इंटू साइन ए यानी 2 साइन ए। बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी है, आप जितने ज्यादा स्टेप्स में सॉल्व करोगे टीचर पर एक इम्प्रेशन भी अच्छा बनेगा, और आपको अब पता है कि स्टेप मार्किंग होती है, तो आपको कोई भी स्टेप बीच में स्किप नहीं करना है, आप आराम से सॉल्व करिए। 1 प्लस साइन ए और साथ में है कॉस ए। अब इज इक्वल टू अगर हम आगे देखें तो ये जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है ये हो गई 1, और ये 1 और, तो 1 प्लस 1 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए, एंड अपॉन में वही सेम चीज 1 प्लस साइन ए और दूसरा कॉस ए। अब हम देखें तो 1 प्लस 1 को हम लिख सकते हैं 2, एंड प्लस 2 साइन ए ऑलरेडी है, और अपॉन फिर से वही चीज 1 प्लस साइन ए और ब्रैकेट के बाहर कॉस है। अब बस लास्ट स्टेप आने की बारी है। 2 और 2 इन दोनों में कॉमन है न्यूमरेटर में, तो 2 को कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस साइन ए। कॉमन लेने का मतलब होता है जो नंबर आप बाहर ले रहे हैं उसी को दोनों टर्म में डिवाइड करना होता है। तो जैसे 2 से 2 को डिवाइड करोगे तो 1 बचेगा, और 2 साइन ए में अगर 2 से डिवाइड किया तो साइन ए बचेगा, और नीचे क्या बचा हुआ है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब यहाँ पूरा का पूरा ब्रैकेट 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए से कैंसिल हो गया, और आपके पास बच गया है 2 इंटू वंजा वंजा यहाँ लिखकर दिखा सकते हैं 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए। अब 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है सेक ए, तो इसलिए 2 इंटू सेक ए, और यही आपका क्या है आर एच एस, तो आर एच एस यानी आर एच एस आ चुका है। तो इस तरह से ये भी प्रूव हो गया। आप लास्ट में लिखेंगे हेंस प्रूव्ड।
चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का जो प्रूविंग पार्ट है अगला। 1 मिनट। अब एक थर्ड पार्ट है जो बच्चों को बहुत टफ लगता है। हर साल बच्चों का जब मैं रिव्यू लेता हूँ उनको यही क्वेश्चन सबसे ज्यादा टफ लगता है। ये फोर्थ का थर्ड पार्ट। ये क्या है? tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल्स टू, आपको प्रूव करना है 1 प्लस sec थीटा इंटू cosec थीटा। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि ट्रिग्नोमेट्री में प्रूव करने के कई अलग अलग तरीके और रास्ते हो सकते हैं, बट आपको सबसे इजी वे चूज करना चाहिए। और आपको जो सबसे इजी वे में बताऊंगा, सजेस्ट करूंगा, वो ये है कि आपको जानना चाहिए कि जो tan थीटा होता है वो होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, और जो cot थीटा होता है वो होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा। तो इसका यूज करके सबसे पहले आपको साइन और कॉस में कन्वर्ट करने लेना है एलएचएस को। वो करने के बाद जब आप क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो आप बहुत इजीली इसको कर पाएंगे। आइए शुरू करते हैं। एलएचएस से हम स्टार्ट करते हैं और एलएचएस में हमारे पास tan थीटा। तो tan थीटा को हम लिख सकते हैं क्या? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। और हो सके तो आप ब्रैकेट का यूज किया कीजिए जिससे कि आपसे गलतियां ना हो। प्लस अब कॉट थीटा हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा एंड अपॉन 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। थोड़ी स्पीड मुझे ज़्यादा इसलिए रखनी पड़ती है जिससे कि ये क्वेश्चन आपको ज़्यादा लंबा ना लगे। जो भी स्टेप मैं ले रहा हूँ वो केवल इन्हीं पर बेस्ड है, कोई ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं है, आप आसानी से इसे कर सकते हैं। अब अगले स्टेप पर हम आए तो हमें ऊपर कुछ भी सॉल्व करने की अभी जरूरत नहीं है, लेकिन डिनोमिनेटर में हमें एलसीएम लेकर के इसको सॉल्व करना है। तो उसको हम आगे बढ़ाते हैं और ये आएगा क्या, आप देखते जाइए। बहुत ही आसान तरीके से हम इसे करने वाले हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप में आने वाला है वो ये है कि ऊपर वाले टर्म को तो हम एज इट इज रखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन में ये जो नीचे सॉल्व होना है वो आ जाएगा 1 इंटू साइन थीटा का एलसीएम हो गया साइन थीटा, और जो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा साइन थीटा इंटू 1 साइन थीटा माइनस 1 इंटू कॉस थीटा ब्रैकेट क्लोज। अब प्लस साइन, उसके बाद कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और उसके भी नीचे है। अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे इस वाले ब्रैकेट को तो क्या आ जाएगा कॉस थीटा, और इसके ऊपर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब इसके बाद वही जो क्लास 6 7 में आप पढ़ते आए हैं, मतलब जब फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन आए तो ऊपर वाले फ्रैक्शन को तो आपको एज इट इज लिख देना है, यानी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और दूसरा जो नीचे का फ्रैक्शन है उसको रेसिप्रोकल करके, मतलब नीचे वाला ऊपर चला जाएगा साइन थीटा, और अपॉन जो ब्रैकेट में है वो आ जाएगा नीचे, यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इसके बाद आपका ये जो प्लस के बाद ये सेकेंड टर्म है इसको भी इसी तरह लिख लेंगे, यानी कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस
साइन थीटा। अब इसके बाद आप देखेंगे कि ऊपर साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू, आप देखें तो ये जो यहाँ ब्रैकेट है और ये जो यहाँ ब्रैकेट है, इसमें केवल डिफरेंस क्या है कि फर्स्ट वाले ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और जो बाद वाले ब्रैकेट है उसमें कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, मतलब उल्टा है। तो इसके लिए मैं आपको एक हिंट देना चाहूंगा। इसमें हिंट ये है कि आप अगर मान लो ब्रैकेट में a माइनस बी है और आप चाहते हैं कि ये b माइनस ए हो जाए, तो आप अगले स्टेप में जाके ब्रैकेट के बाहर माइनस कॉमन ले लीजिए। आप b को आप पहले लिख सकते हैं और a को आप बाद में लिख सकते हैं, ये रूल है। आप चाहे तो इस ब्रैकेट को देखिए, अप्लाई करके देखिए। आप माइनस को अंदर अप्लाई करिए तो माइनस बी हो जाएगा माइनस बी, और माइनस माइनस ए क्या हो जाएगा, प्लस ए, यानी कि फिर से क्या आ गया, a माइनस बी। तो ये स्टेप बहुत जरूरी है बच्चों, आपको ये याद रखना है कि अगर a माइनस बी को आप चाहते हैं कि b माइनस ए लिखें, तो आपको बाहर जो प्लस की जगह माइनस यूज करना होगा। तो ये यूज करने के बाद देखिए हम यहाँ पर इसको कैसे अप्लाई करेंगे। बहुत ही बेसिक स्टेप है इस क्वेश्चन का, आपको ये याद रखना होगा। यहाँ पर तो आप बस साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो गया, और नीचे कॉस थीटा, और दूसरा ब्रैकेट एज इट इज लिख लेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। लेकिन इस सेकेंड स्टेप में इस प्लस की जगह अब हम लिखेंगे माइनस, और कॉस थीटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे जो ब्रैकेट की मैं बात कर रहा था साइन थीटा, तो आप एज इट इज लिखेंगे, लेकिन अब ब्रैकेट के अंदर साइन थीटा पहले आ जाएगा और कॉस थीटा बाद में आ जाएगा। इसका फायदा क्या हुआ, पूरा का पूरा ये ब्रैकेट और पूरा का पूरा ये ब्रैकेट, ये आपस में क्या हो गए, कॉमन हो गए। तो अब इनको अगर हम कॉमन लें तो थोड़ा सा मैं इसको ड्रैग करके थोड़ा सा छोटे साइज का कर लेता हूँ, क्योंकि बाकी के क्वेश्चन अब यहाँ पर सॉल्व करने में जगह कम पड़ रही है। तो ये मैंने इसको रिसाइज कर दिया है। अब आगे हम स्टार्ट करते हैं। तो अब हम आगे बढ़ेंगे तो कुछ जगह यहाँ राइट साइड यूज करेंगे, और उसके पहले हम आगे ही बढ़ते हैं। अब साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन ये जो फर्स्ट टर्म है और ये जो सेकंड टर्म है, इन दोनों में देखिए तो जिनको मैंने मार्क किया ये दोनों ही ब्रैकेट कॉमन है। तो वन अपॉन करके हम इस पूरे के पूरे ब्रैकेट को कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि नीचे कॉमन है इसलिए वन अपॉन लिखना जरूरी है। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये ब्रैकेट के बाहर कॉमन है। अब जो ब्रैकेट के अंदर बचा है वो बचा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, देख रहे हैं, ये बचा है और ये बचा है, और माइनस अब सेकेंड टर्म में बचा हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। बहुत ही सिंपल सा है, थोड़ा लेंदी है तो करना तो पड़ेगा। अगर एग्जाम में आ गया तो आपको ये 3 या 4 मार्क्स इसमें मिलेंगे। अब इसके बाद आप देखिए, थोड़ा पेशेंस रखिए, वन अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इस ब्रैकेट को एज इट इज तब तक लेकर चलना है जब तक ये कैंसिल नहीं हो जाए। और ब्रैकेट के अंदर आप देखोगे तो अब ये मैंने जो इंटू लगा के काट दिया, आप चाहो तो इंटू लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, वो है इंटू में। अब यहाँ पर एलसीएम जो आ रहा है वो आ रहा है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और ऊपर आएगा साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा, माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा, कॉस क्यूब थीटा। और अब जो इसका नेक्स्ट टर्म है वो मैं यहाँ से यहाँ पर लिख रहा हूँ, वन अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये ब्रैकेट में। और ब्रैकेट के अंदर अब जो इम्पोर्टेंट रूल है वो है नाइन्थ का एक फॉर्मूला, जिसको मैं अभी लिखता हूँ आपके सामने। यहाँ पर आप देखिए ब्लू कलर से मैं लिखने जा रहा हूँ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी, और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए, ये फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो यहाँ पर हमारे पास है साइन क्यूब थीटा और कॉस क्यूब थीटा। तो यहाँ पर ए की जगह साइन थीटा और बी की जगह कॉस थीटा सोचकर जब हम लिखेंगे यहाँ पर, तो ब्रैकेट के अंदर देखिए क्या आएगा, एक तो आएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा,
वो आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस ए बी की जगह आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, राइट। और ये ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और होल डिवाइडेड बाई जो आपका ऑलरेडी चल रहा है वो क्या है, यहाँ देख सकते हैं कॉस थीटा और साइन, कॉस थीटा इंटू साइन। बस पेशेंस बनाए रखिए, थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा, एक दो स्टेप और बचे हैं। यहाँ पूरा का पूरा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये ब्रैकेट और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये ब्रैकेट दोनों कैंसिल हो गए, तो अब आपको ये लिखने की जरूरत ही नहीं है। अब ऊपर ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया, 1 हो गया। तो सेकेंड ब्रैकेट का 1 और प्लस साथ में क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ऊपर से अब सेकंड ब्रैकेट का ही कुछ बचा हुआ है वो ये है, और फर्स्ट ब्रैकेट तो कैंसिल हो चुका है। नीचे क्या बचा है, कॉस थीटा साइन थीटा। बस आप बहुत नियर हैं प्रूफ करने के। अब आपको करना क्या है कि इस पूरे टर्म को एक बार इसके साथ डिवाइड में लेना है, एक बार इसके साथ डिवाइड में लेना है, अलग अलग। तो 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा और प्लस साइन थीटा कॉस थीटा और अपॉन में वही दोनों कॉस थीटा साइन थीटा। तो ये सेकंड वाला आप देखें तो पूरा ऊपर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल होकर क्या बचा 1। तो इसी 1 को हम पहले लिख लेते हैं 1 और प्लस ये जो बाद वाला टर्म है ये है 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 अपॉन साइन थीटा। तो आप देख सकते हैं कि जो आपको प्रूव करना था वो आ चुका है, वो ये है 1 अपॉन कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं सेक थीटा और 1 अपॉन साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं कॉस सेक थीटा। तो आप देख सकते हैं कि आपका यही आरएचएस था और ये हमने प्रूव कर दिया। काफी बड़ा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। हर स्टेप मैंने बहुत क्लियरली आपको समझाया है, बट फिर भी आपको समझ में नहीं आता तो आप जैसा मैं कहता जा रहा हूँ वैसा आप करो और आइडेंटिटीज को याद रखो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट, इसका जो पार्ट है वो है इसका सिक्स्थ पार्ट, रूट 1 प्लस साइन थीटा साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन। जो लास्ट क्वेश्चन था वो तो काफी टफ था, मैं सच में मानता हूँ काफी लेंथी क्वेश्चन है, बट अब बाकी क्वेश्चन उतने टफ या उतने बड़े नहीं है। आपको अब ये एलएचएस में है 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए रूट के अंदर, और राइट में आपको प्रूव करना है सेक ए प्लस टेन ए। तो आइए शुरू करते हैं एलएचएस से, और एलएचएस में जो वैल्यू दी है यहाँ पर आप बताइए। हमको तो बताया गया कि किसी भी वैल्यू को आपको साइन और कॉस में कन्वर्ट करना है, बट यहाँ तो ऑलरेडी साइन और कॉस में क्या साइन में ही है। तो अब क्या किया जा सकता है, तो आपने 9th में पढ़ा था रेशनलाइजेशन, और यहाँ पर भी हमें वही करना है। यानी कि 1 प्लस साइन ए आपका ऊपर दिया हुआ है और नीचे क्या है 1 माइनस साइन, रूट के अंदर ये दोनों 1 माइनस साइन ए। अब आपको जो ये नीचे का ब्रैकेट है इसके बीच का साइन चेंज करते हुए आपको ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। यानी कि 1 माइनस साइन ए है तो आप 1 प्लस साइन ए न्यूमरेटर में भी और यही चीज 1 प्लस साइन ए डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर दें। वैसा क्यों करना है, ऐसा इसलिए करना है जिससे कि हम अगले स्टेप पे जा सके और कुछ हमें एक नया रास्ता दिखाई दे। तो नया रास्ता आपको अब दिख जाएगा, क्या दिखेगा कि 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए 2 बार आ चुका है तो ये रूट से बाहर आ जाएगा 1 प्लस साइन ए। जैसे रूट के अंदर 2 इंटू 2 होता है तो वो पेयर बन के बाहर आ जाता है, इसी तरह 1 प्लस साइन ए रूट के बाहर आ चुका है। जब बात रही नीचे वाले की, तो नीचे वाले को अभी मैं एक बार रूट में लिख कर दिखाता हूँ आपको कि ये क्या बना 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। कैसे, ये फिर वही फॉर्मूला है ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो गया 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। ऊपर वाले को तो 1 प्लस साइन ए ऐसे ही रहने दीजिए, और नीचे रूट के अंदर अब आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है बच्चों कॉस स्क्वायर ए।
और अब ये भी रूट से बाहर आ जाएगा, तो ऊपर आ गया 1 प्लस साइन ए और अपॉन कॉस ए। अब आप फिर से वही स्टेप अलग अलग दोनों टर्म्स के साथ नीचे कॉस ए लिख लीजिए, यानी कि 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। और ऐसा आप क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अगर मैं अब इस टर्म को ही एलसीएम लेने लग जाऊं तो नीचे एलसीएम क्या आएगा, कॉस ए, और ये ऊपर ऐड हो जाएंगे 1 प्लस साइन ए, तो मतलब ये उसका रिवर्स प्रोसेस है। तो आगे बढ़े तो 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है, सेक ए होता है, और साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है, tan ए होता है। इस तरह से हमारा RHS प्रूव हो चुका है, हेंस प्रूव्ड। चलिए अब इसका पार्ट करते हैं 7। सेवेंथ पार्ट है इसी क्वेश्चन में आगे, साइन थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। चलिए थोड़ा लेंदी हो सकता है, इसलिए मैं इसको फ्रेश पेज पे ले लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 का ही ये है सेवेंथ पार्ट। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा होल अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू, आपको जो प्रूफ करना है वो है 10। तो LHS से स्टार्ट करते हैं। LHS में वैल्यू क्या है, आप देख सकते हैं इसमें साइन थीटा एक बार है, इसमें 3 बार है, तो आप एक बार का साइन थीटा कॉमन ले सकते हैं, ब्रैकेट में बचा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह नीचे अगर आप देखें तो 2 तो नहीं, लेकिन कॉस थीटा कॉमन इसमें भी ले सकते हैं, ब्रैकेट में क्या बचा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब अगर हम आगे बढ़े तो हमें पता है कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो गया, tan थीटा। तो ये पार्ट तो देखा जाए यही प्रूफ हो चुका है, लेकिन अभी जो एक्स्ट्रा पार्ट है ये कैंसिल कैसे करना है उसके लिए तो हमें पता है कि 1 माइनस, अब ये जो 2 साइन स्क्वायर थीटा है इसको मैं 2 को बाहर रख के और ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा को लिख लेता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं। और ये जो नीचे आपका चल रहा है वो है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। मैं आपको यही राय दूंगा कि चाहे ऊपर वाले साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा में बदल लो या नीचे कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा में बदल लो, दोनों को चेंज मत करना, वरना आपको ज्यादा टाइम लग जाएगा और आप भटक जाएंगे। तो tan थीटा, अब ये ब्रैकेट में देखिए क्या चल रहा है, 1 माइनस 2 इंटू 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2 आएगा। फिर इसी 2 को मल्टीप्लाई करेंगे कॉस के साथ तो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। और नीचे ऑलरेडी क्या चल रहा है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब आप देखिए तो दोनों ब्रैकेट सेम है, बट मैं एक स्टेप और आगे बढ़ाऊंगा, tan थीटा और ब्रैकेट में 1 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, -1। और 2 कॉस स्क्वायर थीटा जो बाद में लिखा है उसको मैं लिख लेता हूँ पहले, यानी कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा और -1। और यही चीज तो नीचे है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। सेम ब्रैकेट कैंसिल होंगे तो बन जा, यानी अब हमारा प्रूफ हो चुका है tan थीटा, जो कि क्या था, RHS। तो इस तरह से हमने 7 प्रूफ कर चुके हैं, और अब बचे हुए हैं 2-3 और क्वेश्चन जो कि और बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 8, इसका जो 8 पार्ट है वो सबसे इजी मानता हूं मैं इसको, इस पूरी एक्सरसाइज का, क्योंकि सिंपली आपको केवल आइडेंटिटी यूज करनी है। वो क्या है, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस
दिखने में बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये, कॉस ए प्लस सेक ए और इसका भी होल स्क्वायर इक्वल्स टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। आपको ये प्रूव करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एलएचएस से। अब एलएचएस में आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी होल स्क्वायर है, तो आप होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर लीजिए। मैं फर्स्ट ब्रैकेट में a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज करने जा रहा हूँ। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू साइन ए इंटू कॉसेक ए। ये हो गया फर्स्ट का होल स्क्वायर। अब इसी तरह सेकंड का प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू कॉस ए इंटू सेक ए। आपको सबको पता होगा कि 1/cos ए इज इक्वल टू क्या होता है, सेक ए। तो अगर मैं 1 को लेफ्ट में रहने दूं तो ये cos ए इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेक ए cos ए या cos ए सेक ए। यानी cos और sec, साइन और cosec, tan और cot, ये कभी भी रेसिप्रोकल आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या मिलेगा आपको, 1। तो यही चीज आप यहाँ पर देखिए अगर, तो इस क्वेश्चन में भी आपको दो जगह ऐसा दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, आइए देखते हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसको आप एक साथ लिख लो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब जिनको ये पता है उनको तो समझ में आ गया होगा कि क्यों लिखा है साथ में, प्लस अब यहाँ पर आप देखिए 2 है और साथ में साइन ए भी है तो कॉसेक ए भी है, और साइन ए इंटू कॉसेक ए क्या होता है, 1। तो यानी 2 इंटू क्या आ गया, 1। प्लस यहाँ पर अगर आप देखिए तो एक सेक स्क्वायर ए है और इधर है कॉसेक स्क्वायर ए। ये दोनों जो छुटे हुए हैं इनको मैं लिखूंगा सबसे लास्ट में। तो पहले हम एक तो ये 2 साइन ए कॉसेक ए यहाँ, और एक ये 2 कॉस ए और सेक ए यहाँ, इसको भी मैं यहाँ पर 2 इंटू 1 लिख लेता हूँ। अब बचा कॉसेक स्क्वायर ए, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, राइट। आइडेंटिटी होती है कॉसेक स्क्वायर थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, प्लस सेक स्क्वायर ए की जगह आप लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट की जगह tan स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ये आइडेंटिटीज है, अब ये आपको लर्न होनी चाहिए। बस अब फाइनली 2 ही लाइनों में आपका आंसर आने वाला है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या हो गया, 1, और प्लस यहाँ पर 2 वन जा 2, अगेन 2 वन जा 2, और ये एक 1 ये और एक 1 ये, तो इन दोनों को मिला करके भी 2, और प्लस एक बच्चा ये कॉट स्क्वायर ए और प्लस tan स्क्वायर ए। अब आप नंबर्स को ऐड करिए तो 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 कितना हो गया, 7, और प्लस आप चाहे पहले tan को लिख लीजिए tan स्क्वायर ए और प्लस देन कॉट स्क्वायर ए। इस तरह से आपका ये RHS प्रूव हो चुका है, यानी कि LHS से चले और RHS आ गया, तो इसीलिए हम इसे कह सकते हैं हैंस प्रूव। तो इस तरह से आपने देखा कि ये बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था। केवल आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए। कौन सी आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए, एक बार मैं फिर से रिमाइंड करा दूं, मैंने एक बार शुरू में बताया था, फिर से बता रहा हूँ कि आपको ये याद होना चाहिए कि सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। इन 3 मेन आइडेंटिटीज से ही और बहुत सारी आइडेंटिटीज बनी हैं, हमने उनका यूज किया है और आप बहुत ध्यान से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। बस एक दो क्वेश्चन और बचे हैं, थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिए और उनको समझिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 का ही जो पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट, वो हम लोग कर लेते हैं।
और वो क्वेश्चन है, बुक भी बंद हो जा रही है। मैं कभी वीडियो रात के 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे भी बना देता हूँ, मेरा जब भी मूड करता है। और मेरा मूड तब और ज़्यादा अच्छा करेगा जब आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर सब कुछ करेंगे। जब आप सपोर्ट करेंगे तो आपको और अच्छे अच्छे वीडियोस मिलेंगे। कमेंट्स भी किया करिए अगर अच्छा लगता है, समझ में आता है। और हम आ चुके हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, कॉसेक ए माइनस साइन ए, ये एक ब्रैकेट में है, और दूसरे ब्रैकेट में है सेक ए माइनस कॉस ए, और प्रूफ हो जाना चाहिए ये 1/tan A प्लस कॉट ए। अब ये शायद ये उसी टाइप का क्वेश्चन होने वाला है जिसमें एलएचएस आपको अलग प्रूफ करना है, आरएचएस अलग प्रूफ करना है, और दोनों बीच में आकर किसी एक वैल्यू को सेटिस्फाई करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम एलएचएस से। एलएचएस इज इक्वल टू कॉसेक ए माइनस साइन ए, ये ऑलरेडी कन्वर्टेड है तो हम इनको लिख लेते हैं वही। कॉसेक नहीं, कॉसेक ए को तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1/sin ए, 1/sin ए माइनस साइन ए, तो इसको अपॉन 1 कर लीजिए। दूसरे ब्रैकेट में सेक ए को 1/cos ए, और माइनस कॉस ए को वही रहने दीजिए और अपॉन 1। अब यहाँ पर हम देखें तो नीचे आ जाएगा साइन ए एज ए एलसीएम, और ऊपर आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। दूसरे ब्रैकेट में कॉस ए नीचे एलसीएम आया, और ऊपर आ गया है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब आप जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कॉस स्क्वायर ए, और अपॉन क्या है, साइन ए, और इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। एक कॉस ए से इसका कॉस ए कैंसिल, एक साइन ए से इसका साइन ए कैंसिल, तो हमारे बीच की वैल्यू आ गई कॉस ए इंटू साइन ए। ये इक्वेशन नंबर 1 मान के यहीं पर रोक के रखिए। अब हम करते हैं आरएचएस, और वो भी अगर यही आ गया तो हमारा हो जाएगा प्रूफ। तो आरएचएस में 1/tan ए की जगह हम लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए, प्लस कॉट ए को लिख सकते हैं हम कॉस ए अपॉन साइन ए, और फिर 1/, अगर हम इनको अब एलसीएम ले तो नीचे आ जाएगा कॉस ए साइन ए, और क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो साइन ए इंटू साइन ए क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, और प्लस कॉस ए इंटू कॉस ए क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। तो देखा जाए तो 1/1 क्यों, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या आ जाएगा 1, और अपॉन कॉस ए इंटू साइन ए। अब आप देख सकते हैं कि हम बिल्कुल प्रूव कर चुके हैं। जैसे ही इस 1/cos ए साइन ए को आप ऊपर लेके आओगे तो ये आ जाएगा 1 इंटू कॉस ए इंटू साइन ए अपॉन 1। तो यहाँ प्रूव हो चुका है। ये वही वैल्यू आ चुकी है जो हमारी क्वेश्चन 1 में आ रही है, यानी कॉस ए इंटू साइन ए। ये पहली बार ऐसा एक क्वेश्चन है जिसमें एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस आपको अलग से लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों अलग अलग एक ही वैल्यू को शो कर रहे हैं, कॉस ए इंटू साइन ए। और अब केवल एक क्वेश्चन लास्ट बचा हुआ है जो और टफ नहीं है बल्कि इजी है। तो मैं चाहूँगा कि आप इसको खुद से करें, और अगर नहीं आएगा तो मैं आपको नेक्स्ट टाइम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के टाइम पर इसको भी समझा दूंगा। आई होप कि ये सारे वीडियोस जो आप देख रहे हैं आपको समझ में आ रहे हैं, और आज का जो ये स्पेशल सेशन था प्रूफ के ऊपर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो को केवल खुद के लिए मत देखिए, अगर आपको लगता है कि ये और भी कई स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल हो सकता है तो दिल खोल के इसको शेयर करिए, अपना इंस्टाग्राम, फेसबुक,
अपने रिलेटिव्स के पास, सबके पास शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।